अच्छा फाज साहब, आखिरी सवाल आपसे, और मज़हर साहब ने भी फिर इनका जवाब देना है कि ये साल तो निकल गया, फिर 2023 में जून जुलाई में इलेक्शन होना है, वो भी माइनस कर दें, एक ही साल रह गया है। मतलब दिसंबर, जनवरी और फिर अक्टूबर नवंबर में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट महीने हैं वो भी। अगले आम इंतखाबात थोड़े से अर्ली होते हैं, आप देख रहे हैं नवंबर से पहले, मतलब अगस्त सितंबर में? देखिए मेरे ख्याल में हो सकते हैं, और उसकी वजह यह है कि पहली चीज़ तो ये कि जिन तब्दीलियों का आप जिक्र कर रहे थे, उन तब्दीलियों पे बहुत हद तक चीज़ें जो है वो डिपेंड करती हैं। उनसे पहले कुछ कर लिया जाए इलेक्शन को, उनके बाद किया जाए, ये बड़ी ही एक, यानी ये वज़ीर आज़म के लिए सबसे बड़ा फैसला जो है, जो अपने 5 साल का, वो यही इन तब्दीलियों का है, इन अपॉइंटमेंट्स का है, क्योंकि उस पर बहुत हद तक डिपेंड करेगा। तो उस बुनियाद पे एक चांस है कि वो जो कैलकुलेशन करेंगे, जिस तरीके से वो अपना एक पूरा एक वो बनाएंगे कि अपना प्लान, तो उसमें शायद एक लॉजिक ये निकले कि जी पहले करा लो। लेकिन दूसरी तरफ एक ये भी ज़हन में रखिए कि ये जो महंगाई का जिन है, ये क्योंकि वर्ल्ड वाइड भी एक सप्लाई चेन टूटी हुई है, इसको ठीक होते होते साल डेढ़ लगेगा, जो आमतौर पे लोग कह रहे हैं। तो उस हवाले से जितना ये डिले करेंगे, उतना इनके पास ज़्यादा चांस होगा महंगाई को कुछ हद तक कम करना। तो ये दोनों कन्फ्लिक्टिंग जो लॉजिक है, अब देखते हैं क्या मौजूद है। मज़हर साहब, ओवर टू यू। नवंबर से पहले, मतलब नवंबर मीन 2022 नवंबर से पहले आप इंतखाबात होते देख रहे हैं? नहीं, देखिए, क्योंकि उसकी एक बड़ी बेसिक वजह मरदमशुमारी है। मरदमशुमारी इतनी लंबी एक्सरसाइज है कि वो अगर होगी, फिर डीलिमिटेशंस होंगी, तो उस दौरान मुझे नहीं नजर आता। ये हो सकता है कि मार्च 2023 में इलेक्शन हो जाए, लेकिन वैसे आई थिंक इलेक्शन कमीशन ये कह चुका है कि जो 18 वाली इलेक्शन वो मरदमशुमारी हुई थी, उन्हीं की बेसिस पे कराई जाएंगे नए आम इंतखाबात, डीलिमिटेशंस वगैरह। हाँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि इमरान खान क्यों जाएंगे नहीं उस पर? मुझे तो कोई रीज़न नहीं नज़र आता इमरान खान का उससे पहले इलेक्शन में जाने का, जबकि अभी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी है, क्योंकि आज भी उनका पॉपुलर बेस। अच्छा, सॉरी मैं आपको बार बार इंटरप्ट करूं, लेकिन अगर इमरान खान, लेट्स बी इन हिज शूज, अगर वो ये सोचें कि 2023 में इंतखाबात कराएंगे तो उनको नुकसान हो सकता है, या बल्फाज़े दीगर अगर 22 में कराएंगे तो ज़्यादा फ़ायदा उनको हो सकता है। मतलब अगर वो 23 में 80 सीटें लेते हैं और 22 में कराएं तो वो 90-100 सीटें ले सकते हैं, फिर वो करा सकते हैं इलेक्शन। देखिए, लोकल बॉडीज कराएंगे नहीं कराएंगे ये डिपेंड करता है। अगर लोकल बॉडीज कराते हैं इमरान खान, जो बहुत बड़ा रिस्क है, जो कंसिडरिंग कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन, कंसिडरिंग बाई इलेक्शन, लेकिन अगर वो ये रिस्क लेते हैं तो लोकल बॉडीज के नताइज पे डिपेंड करेगा कि वो 2022 में इलेक्शन कराएंगे या 2023 में। अगर लोकल बॉडीज के रिजल्ट्स उनके और उनके इत्तेहादियों के अच्छे आते हैं तो वो यकीनन फौरन इलेक्शन कराने पर जा सकते हैं। लेकिन अगर वो रिजल्ट अच्छे नहीं आते तो वो चाहेंगे कोई बड़ी ड्रास्टिक चीज़ें करें, जिसकी बुनियाद पे वो 2023 अक्टूबर 2023 तक इलेक्शन में कुछ ना कुछ डिलीवर कर सके। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो 2022 में इलेक्शन कराएंगे। हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें।